हेलो दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी के बारे में जिसमें रिटर्न्स बिफोर पैंडेमिक यानी कि जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट आया है मार्केट में उसके पहले स्टॉक प्राइस क्या रिटर्न्स दे रहा था और अभी उसका करंट प्राइस क्या है, उस बेस पर डिसाइड करेंगे कि किस स्टॉक में निवेश करना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म आप दोनों कह सकते हैं, बट इसमें लॉजिक ये है कि अगर पैंडेमिक के पहले कोई स्टॉक ऑलरेडी नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा था और करंट प्राइस भी वो नेगेटिव में ही है तो फिर वैसे स्टॉक में निवेश करके मतलब नहीं है। बट अगर कोई स्टॉक पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था और अभी वो प्राइस पहले के प्राइस से नीचे है तो वो एक अपॉर्चुनिटी बनेगी खरीदने की। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 1 जून 2018 में अगर किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपये था और पेंडेमिक के पहले 6 फेब को उसका प्राइस 120 रुपये था, यानी कि 20% का रिटर्न 1.5 से पौने 2 साल के अंदर इस स्टॉक ने दिया है। और करंट प्राइस अगर उसका 80 रुपीज़ है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगी खरीदने की, क्योंकि प्रीवियसली ये अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था 20% का, लेकिन अभी जो प्राइस है वो काफ़ी नीचे है जून 18 के भी प्राइस से। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हमें बाइंग करना है, ना कि अगर ये प्राइस ऑलरेडी 80 था और यहाँ पे 20% माइनस में है एंड करंट प्राइस 70 है, ये स्टॉक हमें नहीं बाई करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये लॉस मेकिंग था। 100 रुपये अगर आपने 2018 में इन्वेस्ट किए होते हो तो उसका 80 रुपीज़ ऑलरेडी हो गया था। अब आप 70 पे इन्वेस्ट करके ये नहीं सोच सकते कि इसका स्टॉक प्राइस 90 हो जाए या 100 हो जाए। तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर रहना है। अब इसे ढूंढने का तरीका क्या है वो हम बात करेंगे इस वीडियो में। अभी ये भाव कॉपी से मैंने निकाला है, जो कि आप NSE पे जाके निकाल सकते हैं। ये जो रेट है ये 1 जून 2018 के रेट्स है और ये जो रेट्स है ये 6 फरवरी 2020 के रेट्स है। रिफेक्स की अगर मैं बात करूँ, 14 रुपये 10 पैसे था 1 जून को और 53 रुपीज़ था 6 फरवरी को। 38.95 का प्रॉफिट था 2018 से 2020 में। और परसेंटेज गेन अगर मैं बोलूँ तो 275% के ऊपर, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 1400 रुपये डाले होते तो वो 5300 रुपये हो गए होते। और करंट प्राइस ये है, ये मैंने 30 जुलाई का रेट लिया, यानी कल का रेट लिया है यहाँ पे। और ये जो डिफरेंस है ये 1 जून और करंट प्राइस का डिफरेंस है, जो कि 260% प्रॉफिट में ही है। यानी कि अगर आपने रिफेक्स में 1 जून को इन्वेस्ट किया होता तो अभी भी वो आपको 260% रिटर्न दे रहा होता। और ये जो फाइनल डिफरेंस है वो मैंने 6 फरवरी और 30 जुलाई का निकाला है, जहाँ पे आप देख सकते हैं 53 रुपीज़ था और अभी 50.75 है। तो फरवरी के लेवल से 4% नीचे है करंट मार्केट प्राइस। अब इसमें हमें ढूंढना है वो स्टॉक्स जिसका ये जो परसेंटेज है वो प्लस में होना चाहिए, यानी कि 1 जून 2018 से 6 फरवरी बिफोर पैंडेमिक का जो इफ़ेक्ट आया था तब तक वो स्टॉक ऑलरेडी पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था। तो ये जो परसेंटेज है ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे आप नेगेटिव भी देख सकते हैं। अगर आप एकदम बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पे आप 100% पे देखेंगे कॉक्स एंड किंग्स 219 रुपये पे था और 90 पैसे पे 6 फरवरी के दिन ट्रेड कर रहा था। तो अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और करंट मार्केट प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो वो 1.5 रुपये पे। तो ऐसे स्टॉक्स में हमें निवेश नहीं करना है। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। DHFL, फिर तलवर्कर्स है, यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा है, जेट एयरवेज है, आइडिया है। आइडिया आप देख सकते हैं 61.80 पे था, 5 रुपये पे फरवरी में था। SDIL है। बहुत बड़े बड़े नाम आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो हमें ये सारे स्टॉक्स में निवेश नहीं करना है। हमें ऐसा स्टॉक देखना है जो कि परसेंटेज वाइज पॉजिटिव था और अभी उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है या नहीं। तो ये जो परसेंटेज है ये फरवरी से लेके करंट जो प्राइस है उसका डिफरेंस है। तो इसमें मैं फ़िल्टर लगाता हूँ, चलते हैं 58% की तरफ। अब 58% में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ये दो जो ऑप्शन है ये हमें नहीं लेना है,
क्योंकि 1 जून को 485 था और 6 फरवरी को 300 था, यानी कि ऑलरेडी लॉस में था 38%। यानी अगर आपने यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आप 38% लॉस में होते, तो मेरे को इस स्टॉक में निवेश करना ही नहीं है। अब ये जो स्टॉक है वेलकॉप, यहाँ पे 134 का 198, यानी कि अच्छा खासा ग्रोथ, 48% का ग्रोथ देखने को मिला। और करंट प्राइस जो है वो 1 जून के प्राइस से भी नीचे है, जो कि 84 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा जहाँ पे बिफोर पैंडमिक अच्छा रिटर्न दे रहा था और आफ्टर पैंडमिक अभी भी अपसाइड बाकी है। तो फंडामेंटली अच्छा है ये कंपनी, लेकिन ये पैंडमिक की वजह से गिरा है। अब वेलकॉप का हम लोग चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो गिरावट हुई है ये अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, फिर पैंडमिक की वजह से ड्रॉप आया है और उसका करेक्शन अभी तक दोबारा आया नहीं है। सो प्रीवियस जो रिटर्न थे वो काफ़ी बढ़िया थे, लेकिन फ़िलहाल अंडर वैल्यूड है, यानी कि काफ़ी नीचे है। तो ये एक ऑप्शन है जहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये दो पे नहीं देख सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बिफोर पैंडमिक लॉस शो कर रहा है। अब दूसरे किसी परसेंटेज पे चलते हैं, 52 पे चलते हैं। 52 पे एक स्टॉक है, यहाँ पे 75% पॉजिटिव, ये चारों स्टॉक पे हमें नहीं जाना है। सो 75% पॉजिटिव था ABFRL, जो कि है आदित्य बिरला फैशन, ABFRL। यहाँ पे भी आप देखिए पैंडमिक के पहले अच्छा खासा ऊपर जा रहा था, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। अब चलते हैं दूसरे एक स्टॉक की तरफ और यहाँ पे करते हैं 47। अभी ये दो आप देख सकते हैं, PVR और CUB। CUB सिटी यूनियन बैंक और ये PVR है, अच्छा खासा रिटर्न दे रहा था बिफोर पैंडमिक दोनों ही स्टॉक, और अभी काफ़ी नीचे है। 119 था CUB का बिफोर 1 जून 2018 को, उसके बाद 233 पे था 6 को, और करंट मार्केट प्राइस है 122, जो कि 1 जून से भी नीचे है। तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। PVR में भी सेम 1300 का रेट था, 2000 फरवरी में था और अभी 1000 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ जगह है जहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही आप ट्राई कीजिए और कुछ फिगर आउट करने का कोशिश कीजिए, जहाँ पे आपको एक ही लॉजिक समझना है कि जो पैंडमिक के पहले पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था और फिलहाल वो पैंडमिक के लेवल्स पे आया नहीं है, वो अंडर वैल्यूड है, वो वाले स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करने हैं और उसमें ऐड करके छोड़ दीजिए, भले वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, उस हिसाब से प्लान करें। क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म में आप 100 रुपये में कोई स्टॉक पे निवेश करते हैं और वो 90 हो जाता है, तो फिर वो आप रखे रखे लॉन्ग टर्म ही हो जाता है। तो वैसा हमें काम नहीं करना है। जो पॉजिटिव रिटर्न दे रहा था वैसे स्टॉक सेलेक्ट करेंगे और उसी में इन्वेस्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी काम आए और आप इसे फॉलो करो एंड प्रॉफिट कमाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।